नमस्कार। आज मैं आपसे एक राजनीतिक बात करूंगा। तो राजनीतिक नेता और प्रशासन, तो जो चुनाव होते हैं उससे जो दल जीतते हैं और फिर सरकार बनाते हैं, तो उससे सरकार बनती है। सरकार हमारे विकास कार्य करती हैं और विकास से हमारा थोड़ा आना जाना साधन और सुविधा होती है जनता को। तो इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो राजनीति एक ऐसा शब्द है। पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, राजा होते थे, महाराजा होते थे, नवाब होते थे, बादशाह होते थे। लेकिन भारत की बात करें तो पुराने समय से राजा का ही शासन था। और उसके बाद में राजाओं का फायदा उठा करके मुगल साम्राज्य आया, अंग्रेज आए और फिर भारत के लोग कुछ जगह कुछ पढ़े लिखे, तो फिर उन्होंने जनता का शासन शुरू किया, यानी कि प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र भारत में 1947 से अंग्रेजों के द्वारा एक दिया गया है, जिसमें कांग्रेस की अहम भूमिका रही। और कांग्रेस सरकार ने काफ़ी सालों तक काम किया, चुनाव कराए और देश का विकास किया। उसके लिए कांग्रेस का ही नाम, क्यों दूसरी कोई पार्टी थी ही नहीं। उसके बाद में दूसरी कुछ पार्टियां बनी, बिखरी और आई गई। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में देश सेवा कर रही है। पार्टी चाहे कोई भी हो, देश सेवा करने के लिए मकसद देश सेवा होना चाहिए, जनता की सेवा होनी चाहिए। आज से 50-70 साल पहले देश में कुछ नहीं था, विकास नहीं था, लोगों में चेतना नहीं थी। और वर्तमान का युग ही अलग ही है, मोबाइल का युग है। उस समय तो कागज पत्र भी नहीं थे, पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, निरक्षर थे। तो हाँ, कुछ ब्राह्मण लोग या कुछ बड़े घरानों के लोग राजा महाराजाओं के पढ़ते थे, लेकिन सामान्य आम आदमी नहीं, सिर्फ मजदूर ही ज़्यादा होते थे और बाकी खेती बाड़ी वाले थे। वर्तमान समय में पढ़ाई लिखाई तो अहम हिस्सा है, उसके साथ में टेक्निकल और ज्ञान सीखने की कोई सीमा नहीं है। जितना इसके अंदर घुसते उतना ही इसके कोई पार ही नहीं है। अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में अब चांद तक गए और मंगल की बात हो रही है। खोज और बीमारियों में जाएं तो उसके एक बीमारी के अंदर 10-10 बीमारियों का नाम बता रहे डॉक्टर। और दवाइयों में तो आयुर्वेदिक हो गए, एलोपैथी, होम्योपैथी, क्या क्या न्यूरोपैथी वगैरह, योगा वगैरह बहुत सारे साधन हो गए हैं। तो ये सब जितनी खोज करेंगे, जितना ज्ञान बांटेंगे, उतना ज्ञान बढ़ेगा। और राजनीतिक में एक चुनाव नेता लड़ता है और फिर वो सीखता है, आगे जाता है, मंत्री बनता है और सरकार होती है, कभी नहीं होती है। और लेकिन वो जनता का सेवा करना चाहिए और जनता का सेवा करते हैं। कुछ लोग भ्रष्टाचार के द्वारा अपना नाम रोशन करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। कुछ सरकार भ्रष्टाचारों में विलिप्त पाए जाते हैं, जो कि जनता उन्हें फिर वापस नकार देती है। तो ऐसे लोगों से और ऐसी पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के ऐसे प्रतिनिधि चुनने चाहिए जो कि जनता के सही हित का काम कर सके। तो भारत में भी ऐसे बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सही व्यक्ति और सही चुनाव, ये जैसे अभी 2024 में चुनाव आने वाले हैं, मई जून में, जब भी उनकी घोषणा होगी, तो ऐसे नेताओं को चुनिए जो देश का भला कर सके और विकास हो देश का। देश सर्वप्रथम है। हम तो क्या आते जाते रहते हैं, अपनी उम्र 50-100 साल निकाल लेते हैं, लेकिन देश है जो कि हमेशा रहना चाहिए। हमारी पीढ़ियां आगे प्रगति करें, जैसे पुरानी पीढ़ियों ने प्रगति धीरे धीरे की है, वैसे आगे और प्रगति करें। तो इस प्रकार से प्रकृति का नियम है, आगे बढ़ते रहना, निरंतर बढ़ते रहना। कुछ राजनीतिक दल बल के साथ में आगे बढ़ते हैं, कुछ खींचतान, टांग खींचाई वगैरह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार होता है राजनीति में, वो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार से निजात पाना चाहिए। तो ये एक चेतना पूरे देश में सभी लोगों में होनी चाहिए। तो इसकी जागृति आप खुद करेंगे तभी होगा, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। आप खुद सतर्क रहिए, सावधान रहिए और
जो भ्रष्टाचार है, कुछ घूसखोरी है, कुछ अपने को कुछ काम निकालने अच्छा कुछ करना है तो वैसा नहीं करना, सीधे सीधे तरीके से जो कानून है उस कानून के हिसाब से ही काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा काम होता मुश्किल, हाँ मुश्किल होती है, लेकिन जब सब लोग ऐसे ही करना शुरू कर देंगे तब आराम से हो जाता है। तो ये एक चेतना होनी चाहिए देश के प्रति। और राजनीतिक चेतना सभी पूरी जनता में होनी चाहिए कि बराबर नेता काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वर्तमान समय में राजनीतिक चेतना की काफ़ी जागृति हुई है। इसलिए ये चेतना कैसे आई और किस प्रकार से आई, ये एक काफ़ी लंबी कहानी, क्योंकि ये सब मोबाइल युग और पत्रकार और न्यूज़पेपर वगैरह खबर और न्यूज़ से ही आ रही है। लेकिन ये आनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है और इससे देश का, समाज का भविष्य उज्जवल ही होगा। पहले ज़माना था तब एक चुनाव लड़ने के लिए कोई क्षेत्र है तो वहाँ पर कोई नेता नहीं मिलता था कि किसको चुनाव के लिए खड़ा करें। और वर्तमान समय में तो एक सरपंच का चुनाव के लिए 15-20 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। तो ये मतलब एक राजनीतिक चेतना इतनी आ गई है अभी देश में। लेकिन ज़्यादा राजनीतिक चेतना करके सब खड़े हो जाएंगे तो वो बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर काम कौन करेगा, किसान क्या करेगा, किसान कौन होगा, पढ़ाई कौन करवाएगा या दूसरा काम कौन करेगा। तो ये सब बातें भी ध्यान, आर्मी में और रक्षा क्षेत्र में तो सब लोग नेता नहीं बन सकते, कुछ काम धंधे भी करते हैं। तो ये सब भी बातें जरूरी होनी चाहिए। लेकिन चेतना, राजनीतिक चेतना हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तभी वो अपना सही ढंग का निर्णय कर सकता है। अच्छा, आपके विकास के काम नहीं हो रहे हैं, कुछ है तो वो नेताओं को बताइए, उनको अर्जी दे करके, एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र लिख करके उनको बताइए। उसके अलावा आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट के माध्यम से और जब सब वो सभाएँ करते हैं, सभाओं के माध्यम से भी बताना जरूरी, तभी वो काम होता। जब बोलेंगे नहीं तब कुछ नहीं होता, बोलना पड़ता है। इसलिए राजनीतिक चेतना वर्तमान समय में बहुत ज़रूरत है। तो ये आज इतना राजनीतिक चेतना जरूरी है, ये इतना ही टॉपिक था। तो चेतना काफ़ी हो भी गई है तो इसमें एक कोई कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक जिज्ञासा है मनुष्य की, जिज्ञासा जानने की। तो जानना, जिज्ञासा, आगे बढ़ते रहना, तो ये ऑटोमेटिक ही हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है भारत के लिए, और भारत विश्व गुरु बनेगा इस राजनीतिक चेतना के द्वारा। जैसे देश में राजनीतिक चेतना देश को विकास और उसके साथ में विश्व का राजनेता, विश्व के नेता बनने की होड़ जो है वो भी उसमें ऐसे करके भारत विश्व गुरु बन सकता है और बनेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, राजनीतिक पाठ, छोटी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद।